अहम टॉपिक के ऊपर रखी गई है, ख़ास तौर पे उन हजरात के लिए जो ज्वाइन तो हो चुके हैं लेकिन उनसे आगे वर्किंग नहीं हो रहा, हालांकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी सर्फ हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, उनकी एनर्जीज उनकी मेहनत के लोग गवाह हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। तो क्यों नहीं हो पा रहे, इस पे आज बातचीत होगी। लेकिन इस तमाम चीज़ों को समझने के लिए ना, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताऊंगा कि यहाँ पर जो मीटिंग होगी इसमें 80% आप बोलेंगे, 20% मैं बोलूँगा, तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ 50-50 कर लेते हैं कि हम सबका जो रोल होगा इसमें इक्वल होगा, तब जाके हम किसी को भी क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं छोटी सी मिसाल के साथ इस मीटिंग का आगाज़ करूँगा और आपको सबको इसमें मेरा साथ देना होगा। फर्ज करें ये आपसे क्वेश्चन होने लगा है, ठीक है। यहाँ पर पता चलेगा आपका आईक्यू लेवल कितना है। बेसिकली अगर किसी को जज किया जाता है तो उसके आईक्यू लेवल के साथ जज किया जाता है। यहाँ पर आप सबसे एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक लकड़ी का तख्ता है जिसकी चौड़ाई 1 फुट 42 और जो है ना लंबाई 15 फीट है। ये ज़मीन के ऊपर हमने रख दिया है। उसकी चौड़ाई जो है 1 फुट 42 है और जो लंबाई है 15 फीट है। ये ज़मीन के ऊपर हमने रख दिया है। अगर मैं आपको बोलूँ तो आप में से कौन सा ऐसा शख्स है जो बिल्कुल ईजीली इस तख्ते पर चल सकता है, तो आप सबका आंसर क्या होगा? ज़रा अपना अपना जवाब यहाँ पर चैट बॉक्स में दे दें, या जो अगर कोई बोलना चाहे अपना हैंड रेज करें, उसको मैं अनम्यूट करता हूँ जी। सो प्लीज़ अगर कोई बोलना चाहता है बोलकर जवाब दे तो भी ठीक है, अदरवाइज अपना जवाब यहाँ पर चैट बॉक्स में जमा करा दे। बोलेंगे तो ज़्यादा जो है ना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, सवाल अगेन में रिपीट कर देता हूँ। एक लकड़ी का तख्ता है, लकड़ी का तख्ता, उसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 फुट 42 इंच है। यानी जो आपकी कलाई है उधर से लेके आपका जो हाथ, आपकी उंगलियां जहाँ पर एंड होती हैं, इतनी इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है 15 फीट है। अब इसको रख दिया है मैंने ज़मीन के ऊपर। आप में से कौन सा ऐसा शख्स है बगैर किसी मुश्किल के, बगैर हिले जुले, बगैर डगमगाए, बगैर डरे इसके ऊपर आसानी से चल सकता है? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप सबको? अच्छा, वंस अगेन जस्ट अ मिनट, मैं अपना डेटा यहाँ पर इसको करता हूँ जोंग पे। मेरी आवाज़ अब आ रही है? यहाँ पर चैट बॉक्स में बताइएगा। चलें जी, ठीक। वंस अगेन मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन दोहराता हूँ। एक लकड़ी का तख्ता है, लकड़ी का तख्ता, उसकी जो चौड़ाई है 1 फुट 42 इंच है। यानी जहाँ से आपका ये जॉइंट होता है एल्बो का, इधर से लेके जहाँ पर आपकी उंगलियां एंड होती हैं, इतनी इसकी चौड़ाई है। इसकी लंबाई है 15 फीट। अब हमने इसको रख दिया है ज़मीन के ऊपर। तो आप में से कौन सा ऐसा शख्स है या कौन सा ऐसा भाई, कौन सी ऐसी बहन है जो बगैर किसी मसले के, बगैर किसी डरे, बिना डरे और बगैर जो है ना किसी प्रॉब्लम के इसके ऊपर आसानी से चल के जा सकती हैं या चल के जा सकता है? चले, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं कहूँगा आप लोग अपना हैंड रेज करें। यहाँ पर आपका जो टॉकिंग पावर है, बेसिकली यही आपकी स्किल है इस इंडस्ट्री में। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको इस इंडस्ट्री में बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। चले, अच्छा जी, यहाँ पर इकरा मिर्ज़ा, आपको मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अपना माइक अनम्यूट करें आप। इकरा मिर्ज़ा, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई, अपना माइक अनम्यूट करें। चलें जी, मैम तो चलेगी। शाहजेब जफर साहब, आपके पास मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई, अपना माइक अनम्यूट करें। शाहजेब जफर, चलें जी, ये भी चलेगी जी। मजहर साहब, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई है। यही तो मसला है, आप लोग बोल नहीं रहे जी। जिशान भाई, आपके पास रिक्वेस्ट है, अपना माइक अनम्यूट करें।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। जी मैं इस तख्ते पे बैठ के जा सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ बगैर किसी टेंशन के, क्यों, कैसे? थोड़ा चुप कर। क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है, खुद पे यकीन है। ठीक है, और खुद सबसे बड़ी ज़ात जो है अल्लाह की है, और उससे ज़्यादा किसी पे यकीन नहीं होना चाहिए इंसान को। नहीं, फिर भी टू द पॉइंट ये आंसर नहीं है, टू द पॉइंट आंसर चाहिए मुझे कि ऐसी कौन सी रीजन है जो आपको ना इस पे बगैर किसी डरे, चलो अल्लाह पाक पे यकीन तो हर किसी को होता है, लेकिन इसमें फिजिकली तौर पे ऐसी कौन सी वजह है जो आप बगैर डरे इस तख्ते पे चल सकते हैं? चले, देखें, किसी भी जगह जी जी जी, प्लीज 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 बोले। पहुंचने के लिए मंजिल का इंतखाब करना पड़ता है। जब तक हमारी कोई मंजिल नहीं होगी तो हम कैसे पहुंचेंगे? मतलब आप बोलना चाह रही हैं कि आपने मंजिल का इंतखाब किया, आप उस पर चलेंगे तो आपको वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, ऐसा ही है? बिल्कुल। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पर जवाब दिया। मैं किसी और को भी चांस देता हूँ, मे बी वो आंसर मिल जाए। मिस मारिया डोगर, आपके पास रिक्वेस्ट आ गया, अपना माइक अनम्यूट करें। मारिया डोगर, आपके पास रिक्वेस्ट आ गया, अपना माइक अनम्यूट करें। चलें, यहाँ पर जिशान भाई आपको मैं जो ना हैंड डाउन कर देता हूँ, आप बोल चुके हैं। वीवो 1920, आपके पास रिक्वेस्ट आई है, अपना माइक अनम्यूट करें आप। आज खैरियत तो है? कोई बोल नहीं रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सबके हैंड करता हूँ डाउन, उसके बाद जो जो सिर्फ बोलने वाला है वही सिर्फ अपना हैंड रेज कर, क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, तो प्लीज़ सिर्फ वही अपना हैंड रेज करें जो सीरियस हैं, वरना टाइम वेस्ट ना करें। जी शाहजैन मेमन, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई, अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहजैन भाई, क्वेश्चन समझ लिया आपने? सर वॉइस थोड़ी सी कट रही थी, थोड़ा सा क्वेश्चन अगेन कर दें प्लीज। अच्छा, मैं अगेन कर देता हूँ। एक लकड़ी का तख्ता है, तख्ता, तख्ता समझते हैं? जी 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 मैं समझदा। उसकी जो चौड़ाई है 1 फुट 4 इंच, सॉरी 42 में पहले बोल रहा था, एक्चुअली एक उसकी जो चौड़ाई 1 फुट 4 इंच है। जी जी उसकी जो लंबाई है तकरीबन 15 फीट है, 15 फीट। सही है। वो मैं रखता हूँ उसको जमीन पे, जमीन पे मैंने रख दिया है। तो आप में से ऐसा कौन सा शख्स है, तो आप में से ऐसा कौन सा शख्स है जो, आवाज कट रही है, आवाज कट गई। अच्छा, मैंने कहा मैंने इसको रख दिया जमीन पे। जी जी 15 फुट लंबा जो तख्ता है उसको मैंने रख दिया जमीन पे। आप में ऐसा कौन सा शख्स है जो बगैर हिले जुले, बगैर डरे, बिना डरे उसके ऊपर आसानी से चल के जा सकता है? सर मैं जा सकता हूँ। कैसे? सर क्योंकि उसके नीचे जमीन है। माशाल्लाह, जबरदस्त। गिरूंगा कहाँ? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं अगर उसमें कोई कील होती या किसी और जगह पे होती या उसमें कोई खुरदरी होती या जमीन के ऊपर ना होता तो आप जो है ना उस पे जा सकते, नहीं जा सकते थे, ऐसे कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, क्वेश्चन जो आपने किया वो जमीन पे था, तो जमीन पे हम चल सकते हैं क्योंकि हम गिरने का तो कोई चांस नहीं है, वहां पर गिर गए तो जमीन पे ही जाएंगे। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया शाहजैन भाई, यही जवाब मैं सुनना चाह रहा था। मतलब इस तख्ते को अगर हम जमीन के ऊपर रखते हैं तो इसके ऊपर हम ऐसे ही चलेंगे जैसे हम जमीन के ऊपर चल रही हैं, ठीक है? जी सर बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा ही है। तो ये जो यहाँ पर जो है ना, जैसे हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हमें बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी वो लाइफ है जो आप प्रोफेशनल लाइफ में आने से पहले की गुजार रहे होते हैं, यानी अब आप इस सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं, तो आपको इससे पहले जो आप चल रहे थे ये आपकी वो वाली लाइफ थी। इसमें आपको मुश्किलात भी आई, लेकिन फिर भी आप चले, आपको चलना ज़रूर है। अब थोड़ा सा हम इसको प्रोफेशनल बनाते हैं। जी जी अब वही तख्ता है, ठीक है? जी सबसे पहले मैं इसको बताऊं कि इसको प्रोफेशनल लाइफ की तरह अब मैं इसको ऐसे बयान करूंगा कि ये चीज़ें ये इसमें इंक्लूड होंगी जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं। यानी फ़र्ज़ करें वही तख्ता है, वही इसकी लंबाई है, वही इसकी चौड़ाई है, इसको मैं 5 मंजिल की इस छत पे रख देता हूँ
और सामने वाली मंजिल की भी इतनी ही चौड़ी है। अब आपने उस तख्ते पे चलकर सामने वाली बिल्डिंग में जाना है। 5 मंजिल समझ रहे हैं कितनी ऊंची होती है? जी जी लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, सही। लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है। जी सर, लंबाई आपने कितनी बताई थी? 15 फीट। अगेन कर 15 फीट। जी चौड़ाई है इसकी 1 फुट 4 इंच, लंबाई जो इसकी 15 फुट है, और इसको मैंने रख दिया 5 मंजिला ऊंचा। ऊंचा जो मैं इसको रख दिया है। अब बताएं आप में से कौन सा ऐसा सही। शख्स है जो जाना चाहेगा? सर हमारे मोहल्ले वाले जो लड़के हैं ना वो चढ़ जाएंगे। कैसे सर? देखिए शाहजैन भाई, एक सर बात वो सर वो मजदूर है ना, वो मजदूरी वगैरह करते हैं तो उनको वो ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं। शाहजैन भाई, यहाँ पर मजदूर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ की बात सर हो मैं रही है। मजाक नहीं कर रहा, मैं रियल बात कर रहा हूँ। चले, लेकिन वो मजदूर, सर सॉरी गोबर। आप में से कौन सा ऐसा शख्स है जो उस पर इजीली चढ़ सकता है और चढ़ के 15 फीट उसके मतलब ऊपर, ज्यादा डिफरेंस। 15 फीट उस जी पर जी चल के उस सामने वाली मंजिल में जाना भी है? सिर्फ चढ़ना मंजिल मकसूद सर नहीं है। सर जी जी सर, नामुमकिन नहीं है क्योंकि डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं है, 15 फीट नॉर्मल होता है, लेकिन मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल, खुदा न खास्ता आप उधर से गिर सकते हैं, आपकी हड्डी जी पसली जी टूट बिल्कुल। सकती है, और जो है जी ना जी आप बिल्कुल। उधर से गिर के माजूर हो सकते हैं। जी मुआज जी जी अंसारी साहब, बिल्कुल। आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी, अपना माइक अनम्यूट करें। आप लोग बोलें, बोलने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। चाहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जैसे कि चाहे हम ऐसे जा सकते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है अगर हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं और हम अपनी पूरा अपना फोकस अपनी मंजिल पे करें तो हम आराम से जा सकते हैं। कहने वाले कहते हैं कि एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो हमें लेकिन नामुमकिन नहीं है, चले, मेरा ये मानना है। अच्छा मतलब आप बोल रही हैं कि आपके कहने का मकसद है आप उस पे जो है ना चलकर जाएंगी, आपकी जो नजरें होंगी सामने मंजिल पर होंगी, आप उस पे चलती जाएंगी, ऐसा ही है? सर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस, कि मुझे पता है कि मैं कर लूंगी, मैं अपनी मंजिल अचीव कर लूंगी, तो फिर मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम एक दफा वंस अगेन सवाल को सुनिएगा। 5 फिर मैं मंजिल छत गिरूंगी, है। चोट लगेगी, मैं दोबारा उठूंगी। 5 मंजिल है, ठीक है, अच्छा 5 मंजिलें। अगर हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस है तो हम कर सकते हैं। सर। रास्ते में मुश्किलात आना आराम सी बात है, आ जाती है, लेकिन उन मुश्किलात से लड़ना हमें सिखाया जाता है जो कि हमारे माँ बाप सिखाते हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं, उन मुश्किलात से लड़ सकते हैं। हम गिरेंगे, फिर चलेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, लगेगी, चोट लगेगी, लेकिन अगर आपके अंदर ये है कि नहीं मैंने करना है तो आप कर सकते हैं, जितनी भी चोट आपको। चलें, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता आप उधर से गिरते हैं और दोबारा उठने के लायक ही नहीं बचते। अगर आप उधर से गिरते हैं और दोबारा उठने के आप लायक ही नहीं बचते, तब आप क्या करेंगे? मैडम आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में बता दें। यार है मन अच्छा नहीं, मतलब आपके कहने का मकसद है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको खुद पर यकीन है, तो आप 5 मंजिला जो बिल्डिंग में दूसरी तरफ जा सकती हैं, ऐसा ही है? और यही यकीन, यही जो ना एक्साइटमेंट कभी कभी इंसान को मरवा भी देता है। उधर से आप गिरती हैं, खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप उठने के काबिल ही नहीं रखती रहती, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फिर मैं कोशिश करूंगी कि अल्लाह पाक से दुआएं भी करूंगी कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बनाए कि मैं फिर से उठकर अपनी जद्दोजहद जारी करूं और फिर मैं अपनी जिस मंजिल पर जा रही थी वहां पर मैं फिर से पहुंच सकूं।
चलिए बहुत शुक्रिया मैडम, आपने यहाँ पर अपना आंसर दिया है। अब मैं दूसरों को भी चांस दूंगा ताकि वही बोले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी जो है ना कुछ कन्फ्यूजन है। जी अब्दुल जलील साहब, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज़। आप सब बोलें, ये मीटिंग आप सबके लिए, मेरे लिए नहीं है। ये जो मीटिंग है ये आप सबके लिए, ये चीज़ें हम करके आए हुए हैं, सीखे हुए हैं हम सब ने। आपके जो अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर कमी है, उसको ख़त्म करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। जी अब्दुल जलील साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिहार जी अब्दुल जलील साहब। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर है प्लीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा लोग ने हैंड रेस किया, ग्रेट हो गया। अच्छा सर जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो अगर आप कहें तो मैं वहाँ बयान कर दूं। अब्दुल जलील भाई, पहले यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन किया ना उसका आंसर देना है आपने। आपकी रिक्वेस्ट इंशाल्लाह सुनते हैं, उस पर अमल भी करेंगे। सर जी, मैं तो नया हूँ, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर ये कहना चाहता हूँ कि अगर कॉन्फिडेंस हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है, मगर जो ऊपर से तो वो तो बहुत कठिन है, मगर नीचे तो चला जा सकता है। ऊपर जितना ज्यादा हो जाएगा तो वो थोड़ा डरा होगा, तो ये मैं नहीं कर सकता, शायद कर भी लूँ तो वो डरा होगा। इसलिए तो मेरा क्वेश्चन का जवाब यही है। चलिए माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। यानी डरेगा भी सही और कहेगा करूँ भी सही, दोनों चीज़ें होंगी। जी 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 सर। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आतिफ राजा, आपके पास रिक्वेस्ट आ गया, अपना माइक अनम्यूट करें। अच्छा, बाकी नवीद जट साहब या जो है ना अल्ताफ परदेसी, मैडम तैयबा, आप लोग ना चैट बॉक्स में बता दें, क्योंकि टाइम बहुत मोस्टली गुजरता जा रहा है। मैं चाहूँगा कि अगेन जो है ना इस सेशन को स्टार्ट करूँ, लेकिन उस 45 मिनट में इस सेशन को एंड भी कर दूँ। जी मैडम तैयबा, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, और बाकी लोग जो है ना अपने यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दें। मैडम तैयबा प्लीज़ अनम्यूट योर माइक, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई है, और प्लीज़ आप लोग अपना नाम लिखा करें। ये जिस भाई ने अपना हैंड रेज किया, इनके पास भी रिक्वेस्ट आ गया, अपना माइक अनम्यूट करें आप प्लीज़। सर हरी आप, टाइम नहीं है, जल्दी करें थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्वेश्चन समझ आया आपको? आपका जो सवाल था, पहले तो आपने ये कहा कि अगर आप जमीन पर आराम से चलते हो तो जमीन में तो कोई मुश्किल नहीं होगी, मतलब आप आराम से चल सकते हो। तो 5 मंजिल ऊंची हो तो ये है कि बंदे को अगर खुद पे भरोसा हो तो वो चल सकता है। वो 5 मंजिल के 10 मंजिल भी हो उस पे भी वो चल सकता है, मतलब कि खुद पे भरोसा होना चाहिए। चले माशाल्लाह, मतलब आप बोल रही हैं कि मतलब खुद पे भरोसा भी हो, वो डरेगा भी सही और कोशिश भी करेगा कि जाना भी है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए बहुत शुक्रिया। मतलब यहाँ पर इस सवाल का जवाब आ गया, बाकी को हैंडमेन डाउन कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना आप कोशिश भी करेंगे लेकिन दिल से नहीं करेंगे, आप डरे हुए भी होंगे। एक मिनट अदर भाई। मैडम प्लीज़ थोड़ा ना टाइम हमारे पास शॉर्ट, मैं आपको लास्ट में चांस देता हूँ। सर मुहिम साहब, अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है इसमें ना आप सबको मैं चांस देता हूँ। यहाँ पर इसका जवाब ऑलमोस्ट आ चुका है। यहाँ पर मुतज़ाद बयानात आए हैं जी, कोई कह मतलब आप सबका ख्याल है कि वो चाहेगा भी सही जाऊँ और दिल से वो डरा हुआ भी होगा, दोनों सूरतें होंगी। यानी फिर भी चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, इंसान अगर 5 मंजिल ऊंची छत पे जिसकी चौड़ाई 1 फुट 4 इंच है, सिर्फ 1 फुट 4 इंच, वहाँ से गिरने के बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग डरेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा और क्रिटिकल मैं बनाने जा रहा हूँ। आप सब ज़रा धीरज रखें। सामने वाले बिल्डिंग में जो 15 फीट लंबी सामने वाली बिल्डिंग है, आपसे जो दूर है, उसमें लगी है आग, और आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान वहाँ फंसा हुआ है। यानी वो इंसान जिससे आप बहुत दिली वाबस्तगी रखते हैं, चाहे आपका भाई हो, बेटा हो, वालिद हो, माँ हो, बीवी हो, औलाद हो, व्हाटएवर, मतलब यूँ समझिए आपकी ज़िंदगी का वो लाजमी हिस्सा है।
और वो वहाँ से निकल नहीं सकता। आपको कहता है जी कि यहाँ पर आओ, मुझे आकर बचाओ और मुझे यहाँ से लेके जाओ। अब आपने क्या करना है, तख्ता भी वही है, लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है। जी प्लीज़ आप अपना माइक, अपने हैंड्स आप लोग रेज करें। जी मोहम्मद इरफान साहब, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई, अपना माइक अनम्यूट करें आप। मोहम्मद इरफान साहब, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई, अपना माइक अनम्यूट करें आप लोग प्लीज़। और बाकी जिसने भी ये जवाब देना है अपना हैंड रेज करें। अगर सवाल समझ नहीं आया, क्वेश्चन यहाँ पर बोल दे, मैं अगेन इसको ना कर देता हूँ रिवाइन। अदर भाई आपसे सवाल है कि क्या ईबीएल का बेसिक प्लान पे काम करते हुए, अच्छा पहली बात ये है कि इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करता हूँ। जी मुहीम साहब, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई है। देखिए मैडम, फिलहाल जिस टॉपिक के ऊपर बात चल रही ना, वो मैं क्लियर कर दूँ, इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती है। दूसरा लाजमी हमारा सेशन होगा आज। जी अस्सलाम वालेकुम मुहीम भाई। वालेकुम, कैसे हैं हैदर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बिंदास। आप सुनाए मुहीम भाई, क्वेश्चन समझ आया है? जी मैं समझ गया। अच्छा तो ऐसे बहुत अच्छा ये सेशन है। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा, देखें आपने जो एग्जांपल दी है कि अब जमीन पर वो पड़ा हुआ है तख्ता, तो फिर जाहिर बात है बंदा कॉन्फिडेंस के साथ चल सकता है। ठीक लेकिन है, बुलंदी पर गया तो और मुश्किल होगी। लेकिन यानी कोई रीजन नहीं है तो मुश्किल है, जाहिर बात है, कोई रीजन ही नहीं है, ऐसे ही गुजरना है। हाँ हाँ जाहिर बात है बंदा डरेगा भी, खौफ भी खाएगा, ऐसे ही किसी ने कह दिया। लेकिन जैसे आपने वो एग्जाम्पल दी है कि अगर आपका कोई ऐसा जिससे आप जान से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, तो फिर तो बंदे को जान की फिक्र नहीं होगी। फिर तो पूरी कॉन्फिडेंस यानी पूरी वो अपनी कुव्वत के साथ दौड़ेगा कि मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बचता हूँ तो मैं उसको भी जरूर बचाऊंगा। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो जबरदस्त। हाँ, इसी तरह मैं आपको छोटी सी एग्जांपल 1 मिनट के अंदर मैं देना चाहूंगा। हमारे इलाके के अंदर इसी तरह बाज दफा जब बंदा वो ठान लेता है ना, तो वो जान की परवाह नहीं करता। तो बाज दफा इस तरह से हो जाता है कि हमारे इलाके में एक बंदे ने शर्त के तौर पर, जो कि नाजायज है, शरई तौर पर भी नाजायज है, उन्होंने कहा था कि आपको इतने 1000 रुपए देंगे, आपने इस नहर को पार करना है। अब वो मजदूर आदमी थे, उनके लिए वो पैसे बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब उन्होंने एक तरफ से छलांग लगाई और बकायदा तौर पर वो वीडियोज हमें व्हाट्सएप के जरिए से मिली। अच्छा, उन्होंने वो छलांग लगा दी, लेकिन वो दूसरी तरफ से नहीं निकल सके। बिल्कुल हाँ, तो ऐसे होता है। वो बंदा, हालांकि हो सकता है उनके माइंड में वो कि ये एक रिस्क है, मैं बचूं या ना बचूं कोई पता नहीं। लेकिन जैसे आपने वो एग्जांपल दी है कि अगर कोई आपका जानने वाला या आपका कोई इतना करीबी है जिसको आप बचाना चाहेंगे, तो फिर आप जैसे जमीन पर पड़ा हुआ तख्ता, आप जितनी स्पीड से चलेंगे उतनी स्पीड से आप वहां पर भी फिर चल सकेंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया मुहीम भाई। अच्छा, ये जो लास्ट वाली सिचुएशन थी, इसमें आप सबके लिए एक जो है ना सबक है। सबक क्या है, ज़रा इस बात को समझिएगा। लास्ट वाली सिचुएशन जो ना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जो इंसान करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जवाबात सर मुहीम साहब ने बहुत जल्दी बता दिया कि यहाँ पर जो ना फिर भी वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास यहाँ पर वाई आ गया है। वो शख्स वहाँ पर था, आग में जल रहा था, जिसके लिए आप आग में कूदने को तैयार थे, जिसमें क्योंकि आपको पता है कि वो आपका कौन है। जब तक आपकी ज़िंदगी में वाई नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और वाई तब आएगा जब आप अपने लोगों को देख के उनके लिए सोचेंगे। माँ, भाई, बहन, बच्चे, तो समझे जो 1 फुट का तख्ता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में जो 1 फुट का तख्ता है, उसके ऊपर सिर्फ 1 पाँव रखने की गुंजाइश है। लेकिन फिर जब आप आगे मूवमेंट करते हैं, या ईबीएल जो है ना आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो आपको जो सामने वाली बिल्डिंग है जहाँ पर आग बुझाई जा सकती थी, यहाँ पर जो आपको आग दिखाई दे रही है कि ये बहुत बड़ी आग है, जब आप फिर पर्सनल लाइफ से निकलकर प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, अपने प्यारों के मुतालिक सोचेंगे, तो आपको वो आग दिखाई नहीं देगी। आपको वो वहाँ पर आग की बजाय बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं ना यहाँ से सिर्फ इस शख्स को निकालूं, मैं हर चीज़ समझे कि विन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देखें, सामने वाली जो बिल्डिंग है उसमें आग बुझाई जा सकती थी, लेकिन रीज़न क्या है? ईबीएल और आप
बिजनेस पार्टनर हैं और आप जो है ना एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर और इंडिपेंडेंट है, यानी आप लोग किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं, आप दो डिफरेंट पर्सन्स हैं, ईबीएल और आप, यानी कंपनी और आप एक दूसरे के लिए वैल्यू रखते हैं। अगर आपको कंपनी की बात समझ नहीं आ रही तो प्रॉब्लम है, और अगर कंपनी को आपकी बात समझ नहीं आ रही है, आप कंपनी को अंडरस्टैंड नहीं करवा रहे तो भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर दो लोगों का लिबरेशन है। कभी आप जली हुई बिल्डिंग को प्रॉब्लम समझ लें, कभी आप अपने आप को, अगर आप इन दोनों में से कोई एक डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ईबीएल सिर्फ आपको इतना कहती है, सिर्फ सीखें, ईबीएल में काम करने के लिए वाई तलाश करें। अगर आज से 10 साल पहले 2009 की बात मैं कर रहा हूँ, कोई आपको कहता जी उस वक्त जो सबसे पहले चल रहा सेंचुरी लोग बना रहे थे, फिर एक दौर आया जब 100+ रन्स बने तो लोग बड़ी वाह करते थे, लोग कहते थे वाह क्या बात है। फिर एक 2010 के बाद एक बैट्समैन आता है जो डबल सेंचुरी बना देता है, और तकरीबन जो मुझे लगता है सबसे पहले जो टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाई वो तेंदुलकर ने बनाई। उसके बाद बहुत से नाम आए, सहवाग आया, विराट कोहली आया, सुरेश रैना आए, इसके अलावा जो है ना मुस्बाल हक आया, यूनुस खान आए, बहुत बड़े बड़े नाम है, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन दुनिया सिर्फ उसको याद रखती है जिसने पहली दफ़ा किया। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने आज तक एक भी अपने लाइफ में 1 लाख भी अर्न नहीं किया, तो आप वो पहले शख्स बन सकते हैं जो आप यहाँ पर 1 लाख प्लस महीने का कमा के आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर मैं सबको यही कहता हूँ कि मैं जब भी आप लोग मुझसे डिस्कशन करते हैं या जितने भी डिफरेंट लोग हैं, पर्सनल में भी आप लोग मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं, आप लोग मुझसे बातचीत करते हैं, मैं आपको सल्यूशन देता हूं, या जो ना मैं और डिफरेंट लीडर्स आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे मफादात सेम हो जाते हैं। लाइक फ़र्ज़ करें अगर मुझे 50,000 रुपये कमाने हैं तो मुझे अपने लेफ़्ट में एक ऐसा बंदा चाहिए जो 25,000 रुपये कमा रहा हो, और राइट में एक ऐसा बंदा चाहिए या एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट चाहिए जो 25,000 रुपये मंथ का कमा रहा हो। मैं ऑटोमेटिकली 50,000 पे पहुँच जाऊँगा। और अगर ये ही डुप्लीकेट आप करते हो, आप समझ गए, तो समझे कि आप महीने का 1 करोड़ भी इजीली कमा सकते हैं। रीज़न सिर्फ ये आ रहा है कि आप लोगों से डुप्लीकेशन नहीं हो रही। 2 का फार्मूला। एक दूसरी बात, मैं एक फार्मूला हमेशा कहता हूँ कि इडियट मेक इडियट्स, यानी अगर यहाँ पर डिफरेंट लोग ऐसे हैं जिनको पहले तो बहुत कुछ कंपनी में बारे में बोला, जी कंपनी इन्वेस्टमेंट है, कंपनी जो है ना इतनी इन्वेस्टमेंट मांगती है। अगर ये सेशन एंड हो जाए तो आपने अगेन इसी लिंक से आ जाना है, मैं इधर से स्टार्ट करूँगा, तो लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। अच्छा, तो डिफरेंट लोग कहते हैं जी ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट बेस है 750 रुपये इसमें इन्वेस्ट दी जाती है। जब उसको सही बताते हैं फिर भी वो सोल्यूशन की बजाय प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। रीज़न, क्योंकि उनके माइंड में पहले से ये बात फिट कर दी गई है ये इन्वेस्टमेंट बेस कंपनी है, ये हराम है, ये जो ना मनी रोटेशन हो रही है, वॉट एवर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके माइंड में ये कभी भी बात नहीं बैठेंगी क्योंकि उनको शुरू से मिसगाइड किया गया है। यहाँ पर यही बात है, इडियट मेक इडियट और टीचर मेक टीचर्स। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर हैं, आपने मुकम्मल तौर पे इसको सीखा हुआ है, जाहिर सी बात आप आगे वही डुप्लीकेट करेंगे जो आपके पास होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है सीखें, सीख कर करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक और मैं मिसाल दूंगा, एलन मस्क जो कामयाबी का राज है। एलन मस्क पहले है कौन? ट्विटर का मालिक है। ये टेस्ला नाम की कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है। इसने अब एक ऐसी गाड़ी डिज़ाइन की है जिसमें ड्राइवर का कोई रोल नहीं है, ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं है उसने। और ये जो है ना बोलता है कि जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि अभी मैं क्या करूँगा, मैं सोचता हूँ कि आज से 10 साल बाद मैं किस पोजीशन पे हूँगा, लोग आज से 10 साल बाद मुझे कहाँ पर देखेंगे। और जब मैं उस मुकम्मल काम को स्टार्ट करता हूँ तो वो 10 साल की जो प्लानिंग है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, और 10 साल वाला काम मैं 1 साल में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर वो 10 साल वाला काम कभी मैं 1 साल में गोल अचीव कर लेता हूँ, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में, लेकिन हो ज़रूर जाता है क्योंकि उस काम के पीछे मैं हाथ धोकर पड़ जाता हूँ।
रीज़न क्या है? उसने मुकम्मल इस काम में वो एक्सपर्ट है और वो सीखा हुआ है और वो मुकम्मल प्लानिंग कर रहा है। इस इंडस्ट्री में काम करने के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप अपनी तरफ से अपने रूल्स रेगुलेशन ईजाद करेंगे, लोगों में आप बोलेंगे जी ऐसा करें वैसा करें, बेशक आपके पास कितनी बड़ी अचीवमेंट हो, लेकिन बाला आखिर आके वो आपकी अचीवमेंट ख़त्म हो जाएगी, नॉलेज बाकी रह जाएगी। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोग समझते हैं आप लोग मोस्ट एनर्जेटिक हैं, मोस्ट आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट, आप अपनी क्लास में टॉप पर रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री फिर भी आप लोगों के लिए न्यू है। इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग अदब करते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग मोहब्बत करते हैं, वो किसको करते हैं? जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप लोग डिफरेंट लोग मुझसे, सर तनवीर साहब से और जो ना बाकी लोगों से भी जो बड़े बड़े टॉप लीडर हैं उनसे आप लोग बातचीत कर रहे होते हैं। उनसे बातचीत के दौरान आप लोग क्या करते हैं? हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। हम क्या करते हैं? आपको उन प्रॉब्लम्स का टू द पॉइंट आंसर देते हैं और आपके वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको बताते हैं। नतीजे में आप लोग देख लें, लोग हमें सुनना पसंद करते हैं। लोग हमें क्या समझते हैं वो लोगों को पता होगा कि लोग हमें जो है ना, बहरहाल इतना तो पता है कि लोग चलो नापसंद तो नहीं करते, बाकियों का पता नहीं है, लेकिन अच्छा ये यूट्यूब चैनल का मैं नाम आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बात को समझें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उसको ज़्यादा पसंद करेंगे जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, जो सोल्यूशन प्रोवाइड करे। वो सोल्यूशन आप तभी प्रोवाइड करेंगे जब आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होगा और आप जाके मुकम्मल प्लानिंग करेंगे कि आपको प्रेजेंटर बनना है, आपको सेल्समैन बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ वर्कर बनकर काम करना है। चॉइस इज़ योर्स। अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा जो एसेट वो है प्रॉपर नॉलेज का होना, इंफॉर्मेशन का होना। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आप सबको देता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपके अपना भाई है, ठीक है, आपका अपना अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है सर? आज आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही और मीटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा चले, मैं इस मीटिंग को होस्ट कर रहा हूँ, सॉरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ना आप तक ये पहुँचा दूँगा। अच्छा, पहली बात ये है कि आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, तकरीबन 36 लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों का एक तरफ भाई है जो आपको जान से ज़्यादा प्यारा है, ठीक है, वो इस वक्त EBL पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। वो अगर उसके पास नॉलेज है तो उसको वो डुप्लीकेट करने का शौक़ नहीं रखता, यानी वो किसी को बताना पसंद नहीं करता। साथ में एक ऐसा पर्सन है जिसके पास नॉलेज भी है और वो लोगों को दिन रात एक करके सिखा भी रहा है, समझा भी रहा है, तो आप किसके साथ वर्क करना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर जो है ना, ज़रा मुझे आप लोग अपना हैंड भी रेज करें और कमेंट अगर चैट बॉक्स में बता दें तो प्लीज़ यहाँ पर चैट में ही बता दें, ताकि नेक्स्ट जो है ना आपसे क्वेश्चन आंसर लिए जाएँ। सो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें। तो यहाँ पर जो कमेंट में मुझे बता दें चैट बॉक्स में, आप दोनों में से किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? यानी एक ऐसा पर्सन है जो आपका सगा भाई है, उसके पास नॉलेज नहीं है, अगर है तो वो आगे डुप्लीकेट करने का शौक़ नहीं रखता, किसी को बताना पसंद नहीं करता। और एक ऐसा पर्सन है लाइक मुझ जैसा, आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, कभी फिजिकल मीटिंग नहीं हुई, आप लोगों ने मुझे देखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है एक ऐसा शख्स जिसको आपने नहीं देखा, लेकिन वो आपको पता है कि वो सिखाने के मामला में बहुत सीरियस है, वो लोगों को बता भी रहा है और जो है ना उनके पास जो नॉलेज है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब आ रहा है कि जो आगे समझा रहा हो या अदर पर्सन के साथ डेफिनेटली, तो यहाँ पर एक बात आप लोग भूल जाते हैं, जो आप अभी चॉइस कर रहे हैं, लोग भी यही चॉइस कर रहे हैं कि आपके साथ अगर लोग काम करें किस बेस पे करें। कम से कम आपके पास ऐसा तो कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो दूसरे के पास नहीं है। लोग हमेशा कंपटीशन को देखते हैं, लोग हमेशा कंपेयर करेंगे आपको डिफरेंट एटीट्यूड के साथ, आपके आदात के साथ, आपके जो है ना बोलचाल के अंदाज के साथ, आपकी नॉलेज को, हर चीज़ को कंपेयर किया जाएगा। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इस पर्सन ने इतना कमा लिया इस इंडस्ट्री में। लाइक यहाँ पर सर तनवीर साहब की बात करें, डेली की उनकी जो इनकम है माशाल्लाह 10,000 प्लस होती है। सर मुहिम साहब हैं, इसके अलावा हमारे बहुत ज़बरदस्त लीडर्स हैं, मैडम हिबा हो गई, मैडम फरिया हो गई, मैडम संदल अलमास हो गई, इनकी जो डेली की इनकम है कम से कम 5,000 प्लस है।
लोग देख के आ जाते हैं जी, चलो ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम कर रही हैं, हमने ये जो ना इधर वर्क करना है। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं जी मुश्किलात हैं, इतनी ज़्यादा इसमें हार्डल्स हैं, बहुत यहाँ पर तकलीफ़ें हो रही हैं, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? दुनिया में आप मुझे कोई ऐसा एक काम बताएं जिसमें आपको तकलीफ़ ना आ रही हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। दुनिया के हर काम में प्रॉब्लम है, दुनिया के हर काम में मुश्किलात हैं, तकलीफ़ आएगी। दुनिया सिर्फ उस चीज़ को देखती है कि आपने अचीव क्या किया है। दुनिया तकलीफ़ों को भी भूल जाएगी, दुनिया उस चीज़ को भी नहीं देखेगी इसमें कितनी प्रॉब्लम्स थी, दुनिया सिर्फ ये देखेगी इसने अचीव क्या किया। तो यहाँ पर इसकी आज की जो मीटिंग है इसका सिर्फ मकसद ही ये था कि आप लोग जो क्लियर तभी हो पाएंगे जब आपका वाई क्लियर होगा, अपने गोल आपके सेट होने चाहिए। लाइक अगर कोई किसी से शादी करना चाहता है तो उसका एक गोल है, उसका एक टारगेट है। उसने अपने जो उसकी मंगेतर है, उसने अपने मंगेतर के वालिद साहब से बोला हुआ है कि जो है ना अंकल या व्हाटएवर जो भी वो बोलता है, इतने माह में आपको मैं ये बनकर दिखाऊंगा। जब उसने अपना ये गोल सेट किया तब जाके उसने मेहनत स्टार्ट की, तब जो है ना वो कर सकता है। क्यों? उसके पास वाई है। अगर कोई अपनी माँ को हज करवाना चाहता है, उम्रा करवाना चाहता है, तो उसके पास वाई है, वो कर जाएगा, डेफिनेटली कर जाएगा। अगर किसी के पीछे हालात का कुत्ता, समझते हैं आप लोग, हालात का कुत्ता ऐसे कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत मुश्किलात का वो सामने है, घर में फाकों की नौबत आई है, तो ऐसा पर्सन भी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वाई है। अभी आप लोग बहुत टीन एज हैं, बहुत जो है ना आप लोग इस इंडस्ट्री में आए, बहुत न्यू है, आपके पास अभी इतनी नॉलेज नहीं है, ना ही आपके पास इतनी वाई होगी। लेकिन ये करेक्ट टाइम है इस इंडस्ट्री को स्टार्टअप करने का और इस इंडस्ट्री को जो है ना लेके चलने का और यहाँ पर मकाम बनाने का। जब आपके पास वाई आ जाएगी तब आपके पास इतने वसाइल नहीं होंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस तरीके से इस इंडस्ट्री में वो परफॉर्म कर पाएँ जो आप कर पा रहे थे पहले। सो आज की मीटिंग में यहाँ पर ही एंड करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर आए। नाउ हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन या आंसर है तो यहाँ पर कर सकता है और सबने ये भी बताना है कि आपने इस मीटिंग से क्या सीखा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।